बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ के जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान बॉलीवुड नगरी से। जी हाँ आज पाकिस्तान में बॉलीवुड नगरी। जी हाँ, पाकिस्तान बॉलीवुड नगरी इसलिए क्योंकि एक्टर पाकिस्तानी है लेकिन स्टोरी बॉलीवुड की है। साथ ही साथ कभी मैं कभी तुम की मेजर कैरेक्टर रुबाब का क्या शिकवा सामने आया है हानिया आमिर और फहद मुस्तफा के साथ, और साथ ही बुशरा अंसारी। इस टाइम पर बुशरा अंसारी और टिकटॉकर्स में मुकाबला चाह रहा है। कोई बुशरा अंसारी की हमायत में सामने आ रहा है, कोई टिकटॉकर यानी ढक्की भाई की हमायत में सामने आ रहा ढक्की है। भाई। आखिर मामलात क्या है, क्या कहानी है, वो भी रखेंगे। बस सबसे पहले फात खान का डिस्कस कर लेते हैं। महा क्या स्टोरी है? फवाद खान की ये स्टोरी हाँ। है कि फवाद खान जिनको आप बेहद पसंद हम्म। करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ लॉलीवुड, नेटफ्लिक्स बल्कि बॉलीवुड में भी अपना हम्म। कदम जमाया और वहां पर जो है हम्म। वो एक अपना नाम कमाया। 2016 के अंदर उनकी मूवी आई थी सोनम कपूर के साथ, जिसको हम्म। बेहद पसंद किया गया और उसके बाद फिर बैन लग गया। आपको पता है जो इकोनॉमी के मामलात हैं, हम्म। पॉलिटिकल मामलात हैं, उसके ऊपर जो है वो बैन लग गया। लेकिन अब फिर फवाद खान जो है वो कम बैक उन्होंने किया है और उनकी फिल्म सामने आ रही है अबीर गुलाल के नाम से। हम्म। वो कुछ टाइम में फिल्म सामने आएगी, लेकिन अब उस फिल्म का जो गाना है वो लॉन्च हो गया है। खुदाया इश्क के नाम से एक गाना है और उसको गाया किसने होगा, वो गेस करें किसने गाया होगा। हम सबके फेवरेट है, गेस करें आतिफ किसने गाया। असलम। अरिजीत सिंह ने वो गाना गाया है वाह। और उस गाने में फवाद खान और वानी कपूर जो है वो मौजूद है। और जब से वो गाना रिलीज हुआ है उसको बड़ी पजीराई आपको मिल मजे रही की है। बात बताऊं, हाँ। जी। इसमें आपने थोड़ी सी स्टोरी मिक्स कर दी है, या सॉरी मिस कर दी है अवाम को बताने के लिए जी कि ये जो मूवी है बेसिकली ये ये छोटी ईद पे रिलीज होनी थी, जी। रिलीज की जानी थी। मगर इसको ना पाकिस्तानी इंडिया के डायरेक्टर्स की वजह से रोका गया था। ओके। उन्होंने कहा कि बैन होना चाहिए, ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी। मगर खैर इंडियन की जितने भी अवाम है या इंडिया के जितने भी लोग हैं वो फवाद खान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी टीजर सामने आया ना तो मैं खुद हैरान था, मुझे खुद इंतजार था टीजर मंजर आम पर है। मेरे कुछ इंडिया से जानने वाले लोग भी हैं, उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिए, यार फवाद खान की मूवी आ रही है, यार मूवी बड़ी हाई लेवल की आ रही है, हम देखने जाएंगे। तो आपने ना लाजमी रिव्यू देना है। बिल्कुल। ईद के 3 दिन गुजर गए, जब मैंने देखा यार मूवी कोई रिलीज नहीं हुई तो पता चला कि फवाद खान को एक दफा फिर से उनकी मूवी की वजह से बैन कर दिया गया। मगर आखिरकार उनका ये सॉन्ग रिलीज हुआ और उसको भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, हम्म। लोग उनको बड़ा पॉजिटिव तरीके से हम्म। वेलकम कर रहे हैं। हम्म। और कुछ लोगों के मोइन जब हम कमेंट्स पढ़े थे तो वो किस तरह कहते हैं कि वेलकम बैक, और बड़ी हम्म। जबरदस्त किस्म की उनको जो है वेलकम किया जा अच्छा, रहा है। मुझे काफी कमेंट्स अच्छे भी लगे उनमें से हम्म। ना। बीच में लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि पाकिस्तानी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेसेस हो, सबको ना काम मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इनकी अगर ये मिल के काम करेंगे तो कोई अच्छी चीज ही निकाल सकते बिल्कुल हैं। मोइन। ठीक है, और हमने देखा है कि अब हानिया आमिर का भी प्रोजेक्ट आने जा रहा है। मगर खैर लोगों का टाइम जया किए बगैर इसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन कितना था और नेगेटिव रिएक्शन कितना था 100% में से। 95% जो मैंने रिव्यू किया है उसके ऊपर 95% पॉजिटिव था और नेगेटिव कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल दोनों भारत और इंडिया की साइड से आ रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए इस तरह ना। वो जो हर जगह ही होता है, जब वो इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लेकिन जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा और अप्रिशिएटेबल है। आपको महा मैं रिलीज होने से पहले एडवांस में बता रहा हूँ, जी। ये मूवी हिट भी होगी, ओके। अवार्ड भी जीतेगी और लोगों को पसंद भी बहुत वाह, आएगी। मोइन की प्रेडिक्शन है कि अवार्ड भी मिलेगा, पसंद भी आएगी, क्योंकि जो गाना रिलीज हुआ है ना मोइन, वो छा गया है यार गाने के अलावा आपने सोशल मीडिया के ऊपर। टीजर का लुक देखो, जो बिल्कुल। कि जिसके क्लिप्स सामने आए थे, वो चीज इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे कि मैं उसका शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ कि मूवी रिलीज होगी। सबसे पहले देखने वाला शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिव्यू देना है। मिलके ठीक है, देखने जाएंगे, वो डन है। मिलके देखने जाएंगे। मगर यहाँ पर टॉपिक छिड़ा हुआ है इस टाइम पर, जो कि बहुत ज्यादा कहेंगे सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है, और साथ ही पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं वो बुशरा अंसारी के हक में आ गई हैं। सबसे पहले माजरा क्या है, आप बताएंगी या मैं बताऊं? बुशरा अंसारी वाला डिस्कस करना है या हमने वो कभी मैं कभी तुम वाला बुशरा करना है? अंसारी का। बुशरा अंसारी वाला जो है आप लोगों ने देखा, बुशरा अंसारी वाला की कंट्रोवर्सी बेसिकली मैं शॉर्ट आपको बता दी। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई फहद मुस्तफा की और रजब रजब भट्ट भट्ट की। की। फहद मुस्तफा ने कहा अपनी फैमिली नहीं बेचता, फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिली बेचते, फैमिली दिखाते हैं। रजब भट्ट ने कहा भाई अगर तुम फैमिली नहीं बेचते तुम तो फिर वहां कुछ नमाज या तहज्जुद तो नहीं पढ़ते, तुम भी एक्टिंग करते हो, तुम भी रोमांस करते हो, तुम भी सारे काम करते हो और फैमिली व्लॉगर्स को बुरा कह रहे हो।
उसके बाद हमने देखा कि बुशरा अंसारी की जो एक स्टेटमेंट आई रमजान ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे तो नहीं पता यूट्यूबर्स कौन है, मुझे तो नहीं पता कि उनको कौन देखता है, कौन क्या उनका कंटेंट है, कौन क्यों फॉलोइंग है। उसके ऊपर डकी भाई ने की स्टेटमेंट सामने आई कि मैं नहीं जानता कि बुशरा अंसारी कौन है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बात इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं, ये दोनों स्टेटमेंट्स दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। सिर्फ अल्फाजों को और लोगों को ना गलत खबर दी गई है या फिर गलत तरीके से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि बुशरा अंसारी ने उन लोगों पे बात की, या फिर सॉरी, सबसे पहले हमारे जो थे नहीं, रजब भट्ट के साथ फात मुस्तफा थे, ठीक है। ये दो बंदे ऐसे थे, जब इनसे सवालात किए गए तो ये उस टाइम पे व्लॉगिंग का बैन चाह रहा था। क्यों चाह रहा था? क्योंकि फैमिली वाले जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही थी और जिस तरह के टिकटॉकर्स की वीडियोस मंजर यहाँ पर आ रही थी या यूट्यूबर्स की वीडियोस मंजर यहाँ पर आ रही थी, उसको लेके फात मुस्तफा ने बात की, मगर उसको फात मुस्तफा को टारगेट करवाने के लिए रजब भट्ट को कराया गया। इसी तरह बुशरा अंसारी से जब सवालात किए गए तो बुशरा अंसारी ने जब ये बात की, यहाँ तक कि ढक्की की भी अपनी बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक के काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ढक्की ने ये भी बात की। मगर अब दोबारा वो जंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस बात को लेके इतना ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आए हैं नुमान हबीब साहब, जब उनसे ये सवाल किया गया कि यार बुशरा अंसारी ये बात कर रही है, ढक्की भाई ये मामलात की बात करें, आप क्या कहेंगे, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात है? पहले तो उन्होंने काफी चीजों पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी हम लोग सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे आते हैं। मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, हमने ड्रामास की वजह से, हमारे ड्रामास की वजह से लोगों ने बहुत सीखा भी है और हमने खुद भी सीखा है। कभी हम किसी का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कभी कोई बाप का किरदार अदा कर रहा होता है, कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर का किरदार अदा कर रहा होता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बुशरा अंसारी के हक में बात की कि बुशरा अंसारी बहुत ज्यादा सीनियर जो है एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, उनको इज्जत करना चाहिए, उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू हुई। जैसी गुफ्तगू होती है, दोबारा से टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और साथ ही बुशरा अंसारी की साइड से जो लोग हैं दोबारा से मैदान में आ जाते हैं। यहां तक कि स्टेटमेंट जिन लोगों के लिए दी गई है वो लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यहां पर असर हुआ तो दोनों साइड से गलत तरीके से इस स्टेटमेंट को लिया जा रहा है। मगर स्टेटमेंट उन लोगों को दी गई थी जो बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं, जो कि अपनी बीवियों को आके नंगा डांस करवा रहे हैं, जो लोग वो अपने आप में सब चीजें कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बेसिकली उनके लिए थी जिसको यूज किया जा रहा है रजब भट्ट और डकी भाई और बड़े यूट्यूबर्स। स्टेटमेंट सुनवा देती हूँ। एक्ट्रेस है ना, जी जी, ये बुशरा अंसारी से मुतालिक बस मैंने मतलब शक्ल फेस में जानता हूँ, ठीक है कि मतलब शक्लें देखी हैं इधर उधर, ठीक है। मैं अगर इनकी क्लिपें निकालना शुरू कर दूं जिस ये कह रही है कि जी ये तो इस दुनिया की ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार है। ये एक्ट्रेस है ना, जी जी। अच्छा, ये थी बुशरा अंसारी और इनके दरमियान में गुफ्तगू। मैं यहाँ पर दोनों साइड पर अगर मैं बोलूं कि यार एक साइड पर टिकटॉकर्स को ठीक कह रहे हैं और एक साइड पर जो बुशरा अंसारी के हक में लोग हैं वो बुशरा अंसारी को सही कह रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों अफराद ठीक हैं, दोनों की स्टेटमेंट्स ठीक हैं। सिर्फ स्टेटमेंट्स जिनके लिए दी गई थी वो लोग अपना काम वैसे ही कर रहे हैं और जिनको नहीं कहा गया था वो लोग मैदान में आए हुए, क्योंकि जो लोग बेशर्मी की हदें पार चढ़ चुके हैं वो मजीद कर रहे हैं। वीडियोस लीक हो रही है, मंजर यहाँ पर आ रही है, ना उनको कोई फिक्र है ना उनके घर वालों को। मगर यहाँ पर माँ अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नईमा भट्ट, कभी मैं कभी तुम, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, दुनिया भर में ड्रामा देखा गया था। वो जो कह रही है ना, where were your self respect that time honey, वो वाली रुबाब। इस टाइम पर उन्होंने पहले लेके हानिया आमिर को लेके बात की गई। अब वो एक शो था, वो वसीम बदामी का था, एक क्रिकेट का शो चाह रहा था जिसमें एक कार्टून की पिक्चर सामने आई, ठीक है। वो हानिया आमिर जैसा था। आपको पता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आजकल आपकी तस्वीरों के इमेजेस, तस्वीरों क्या कहेंगे उसको, एआई इमेजेस, हाँ, एआई इमेजेस बनाई जा रही है। उनसे पूछा गया कि यार ये कौन है, तो साथ वाले बैठे हुए, रुबाब के साथ जो बैठे हुए थे, यानी उनके साथ जो बैठे थे, उन्होंने फौरन बोला हानिया आमिर है। तो वसीम बदामी ने उनसे सवाल किया क्या आप हानिया आमिर को नहीं जानती? तो आगे से रुबाब ने कहा वाकई मैं नहीं जानती। इस सोशल मीडिया इस क्लिप को इतना ज्यादा वायरल किया गया, मगर वो तस्वीर के मुतालिक उन्होंने बात की थी। वसीम बदामी ने आगे से उनसे ये पूछा कि आपने तो उनके साथ काम किया, आपने तो पूरा ड्रामा किया। तो आगे से रुबाब ने ये बात की, यानी नईमा भट्ट ने ये बात की, जो ड्रामा इंडस्ट्री में काम करे जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे एक साथ रहते हो। बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद वो वासे चौधरी के एक शो के अंदर मौजूद थी, जो आप देखते शो था आई थिंक, नहीं वासे चौधरी का, वासे चौधरी का शो था, आता है दुनिया पे, गालिबन आता है दुनिया समा के ऊपर। उस शो के अंदर मौजूद थी और उनसे कुछ सवालात किए गए, कभी मैं कभी तुम की स्टार्स के हवाले से, तो उनका रिएक्शन कुछ इस
शेयर करूंगी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, बट जैसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं उन लोगों को शॉर्ट करके समझाना चाहूंगा या बल्कि आप एक्सप्लेन कर दें। स्टोरी कुछ यूं है कि नईमा बड़ी दावत कर रही है कि जो ऑन स्क्रीन फहद मुस्तफा और हानिया आमिर उनके साथ बड़ा पोलाइट थे, बड़ा क्यूट वाइब्स उनसे आती थी, बड़ा अच्छे थे। असल में वो ऐसे नहीं है, ऑफ द सेट वो बिल्कुल अलग हैं। वो ना उनसे राब्ते में हैं ना उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। इवन दो कि नईमा बट रुबाब ने ये भी बताया कि उनको जब स्टेज प्रीमियर के लिए जाने लगे या प्रमोशन के लिए जाने लगे तो उनको स्टेज पे जगह भी नहीं दी जाती थी। मतलब हम बात करते रहे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का, बॉलीवुड में माफिया का, बॉलीवुड की चीजों के बारे में, लेकिन पाकिस्तान के लॉलीवुड में इस किस्म का माफिया मोनोपोली मौजूद है कि जो न्यू स्टार है, न्यू कमर है या कोई जो आपकी फैमिली सर्कल में नहीं आता या आपकी फ्रेंड जोन में नहीं आता, उसको आप बिल्कुल साइड लाइन कर दो, उसका कबाड़ा कर दें। और अगर शॉर्ट तरीके से मैं एक आपको चीज बताऊं, अक्सर एक बात, हम लोग जो दिखते हैं ना लोग, वो होते नहीं है जो असली है बात। वो कहते हैं ना कि यार वो लोग कितने खुश होंगे, क्या याशी जिंदगी गुजारे होंगे। मगर नहीमा बट ने मजीद दिखा था कि जब मैंने ये चीज सोची थी कि मेरे साथ वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया गया, मेरे अपने लोगों ने मुझे पसंद किया, मगर जब बात आई कि मेरे अपने लोगों की साथ देने की, तो वो उस टाइम पर साथ देना छोड़ गए और ना मुझे कोई पूछने वाला था और ना ही मुझे उस तरह लोगों ने इस टाइम पर अप्रिशिएट किया जिसका मुझे करना चाहिए था, जबकि सोशल मीडिया पर उस टाइम पे मेरी धूम चल रही थी। ये बात हकीकत थी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। 90% जो लोग हैं वो लोगों ने इस बात को सीरियस भी लिया और नईमा बट को कहा कि आपका ड्रामा भी अच्छा था, हमने आपको पसंद भी किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपका साथ दे ना दे, हम खड़े हुए हैं मैदान में, ठीक है। मगर हाँ, हानिया आमिर की स्टेटमेंट के ऊपर बड़े गलत रिएक्शन किया गया। को हानिया आमिर की स्टेटमेंट को ना सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जा रहा है। नईमा बट का रिएक्शन कैसे किया, मतलब क्या? बेसिकली वसीम बदामी ने जब वो सवाल किया ना कि आप हानिया आमिर को जानती हैं, नईमा बट ने ना वो कार्टून को देखा था जो हानिया आमिर जैसा बना हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानती। उस क्लिप को वहीं तक काट दिया, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि आप हानिया आमिर को नहीं जानती, आप कौन होती है, हम आपको नहीं जानते। अब नईमा बट को बैश किया जा रहा है। और हालांकि नईमा बट का जो मैंने आपको क्लिप सुनवाया, मोहिनी ने एक्सप्लेन किया, वो आपको क्लिप के अंदर बता रही है कि हालांकि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मुझे हानिया और फहद ने साइडलाइन कर दिया है, मेरे फोन नहीं उठाते, मुझे उन्होंने जगह नहीं दी, मेरे स्क्रीन टाइम बाय चांस ज्यादा हो गया, लोगों ने पसंद किया, अदरवाइज वो मुझे टोटली इग्नोर कर। और वो उस क्लिप में मौजूद भी है, उन्होंने कहा इनके साथ मैंने काम किया, मगर जो आपने सॉफ्टवेयर के जरिए मुझे इमेज दिखाया उस पर मैं नहीं पहचान पा रही थी। मैंने इसलिए कहा कि मैं हानिया आमिर को नहीं जानती, जिसको आप लोग मजाक समझ रहे हैं। ये जो लोग मजाक ले रहे हैं, ये क्लिप आप लोग पूरा सुना करें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके किस तरह हम लोग ना, हमें मौका मिलना चाहिए किसी की बेइज्जती करने का या किसी को बदनाम करने का। और ये मैं आपको बता दूं, पैका का कानून पाकिस्तान में इंतहाई सख्त है और आपको जो है थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन देखिए, हम भी अपनी वीडियोस के अंदर बार बार कोई खबर देते हैं तो हम कहते हैं कि ऑथेंटिक सोर्सेज ने हमें बताया है। अगर खबर गलत होगी तो मैं भी मौजूद हूँ, मोइन में मुझे, हम आपसे माफी मांगेंगे, उसको अपनी गलती को करके शैतान नहीं बन जाएंगे कि भाई हमसे गलती होगी, हमारी इंफॉर्मेशन गलती है, कुछ भी। आप भी अगर कोई गलत देखें तो उससे रोकें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि एक गलत खबर टाइम ज़ाया किए बगैर नुकसानदेह हो सकती है। बुशरा अंसारी और साथ ही रजब भट्ट हो या फिर ढकी भाई हो, इनकी स्टोरी को आप किस तरह देख रहे हैं? और दूसरी चीज, सबसे पहली चीज जो सवाल करेंगी वो हमारी माहा करेंगी पहले टॉपिक को लेके, फवाद खान को लेके। फवाद खान के आप गाने को जाके देखें और जाके फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके गाने को आपको पसंद आया है, वो वॉइस, वो लिपसिंग, वो जिस तरह फिल्माया गया है। और हानिया और ये नईमा बट वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट वो है जो मोइन ने आपको बताया कि जिसके अंदर वो बदामी की शो में मौजूद थी, वो कार्टून को ना पहचान सकी और कहा, और हानिया आमिर को जो उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानती। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वासिया चौधरी की शो के अंदर मौजूद थी, जहां पर वो अपने साथ किए गए रवैये के ऊपर बता रही हैं कि मुझे कभी तुम के बाद साइड लाइन किया गया, मुझे कहीं भी प्रीमियर पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, मुझे वहां स्टेज पे जगह नहीं दी गई। नहीं, ये लोग कंफ्यूज ना करें, दो कॉन्फ्लिक्ट है नईमा बट और हानिया आमिर के, उसके ऊपर वो बता रही हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इनके ऊपर आपकी क्या राय है मोइन? लास्ट आपका वर्डिक्ट क्या है? खैर, ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, मगर हमें किसी को बदनाम करके क्या मिलता है?
और ये बात आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जिस तरह के क्लिप्स हम देखते हैं कि यार उनके ऊपर बाद में आके लोग किलर कर रहे होते हैं, यार ये तो पूरा क्लिप आप लोगों ने सुना नहीं, यार हमसे गलती होगी, मगर उससे पहले पहले हम उनको गालियां भी दे देते हैं, हम उनको बेइज्जत भी कर देते और हैं। आप याद रखें, हाँ। जाते जाते मैं लास्ट बात कर, डेलिबरेटली आप किसी को जलील नहीं कर सकते, रुसवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। ये बहुत टाइम अपने और जाया अपने पैरों का करेगी। ख्याल रखें। कमेंट अल्लाह सेक्शन में हाफिज। राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।